हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल YSK क्यूबर्स। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग आने वाले हैं अपने 3x3 रूबिक्स क्यूब के सॉल्व ट्यूटोरियल के लास्ट एंड पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट लेयर कैसे सॉल्व होती है, यानी येलो लेयर। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सी चीज़ है। मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया था क्रॉस कैसे होता है, सॉल्व कैसे बनता है, और फिर दूसरे ट्यूटोरियल में बताया था पहली लेयर कैसे बनती है, और फिर तीसरे ट्यूटोरियल में बताया था मैंने कि सेकंड लेयर कैसे बनती है। अब बची है लास्ट लेयर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे ईज़िली से हो जाएगी सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले जो हम लोग को थर्ड लेयर में बनाना होता है वो होता है येलो क्रॉस। उसके बाद हम लोग को एजेस मैच करने होते हैं, कलर। फिर उसके बाद देख रहे हो ये चारों कलर ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये मैच है अपने सेंटर पीसेस से। फिर उसके बाद लास्ट में कॉर्नर मैच करना होता है एक एल्गोरिथम लगा के, और फिर इसको उल्टा करना होता है वाइट की तरफ, और फिर वही जो हम लोग पहली लेयर में एल्गोरिथम लगाते थे वो लगाना होता है, और फिर ये सॉल्व हो जाता है कुछ इस टाइप से। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे हो। तो सबसे पहला जो केस आता है, 3 केस आते हैं देखो येलो क्रॉस में। एक आता है डॉट केस, एक आता है एल केस, एक आता है एक आता है डॉट केस, एक आता है एल केस, और एक आता है लाइन केस। तो सबसे पहले डॉट केस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये होता है डॉट केस, यानी जहाँ पे सिर्फ ऊपर में सिर्फ येलो का सेंटर ही हो और कोई येलो का कलर ना हो। तो अब आप लोग सोचोगे अब हम लोग इस सिचुएशन में कैसे क्रॉस बनाएंगे। अब देखो, इसके लिए एक एल्गोरिथम होता है, और आज के जो सारे एल्गोरिथम्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप एल्गोरिथम याद कर लेना। तो इसका जो एल्गोरिथम होता है वो होता है सिंपली एफ, रुक जाओ भाई मैं फिर से करता हूँ, एफ आर यू आर प्राइम क्यू प्राइम एफ प्राइम। सिंपल ये मूव होता है, और ये करने के बाद हम लोग का बन जाता है एल केस। ये देख रहे हो, ये एल बन रहा है, और इस एल को हम लोग को होल्ड करना होता है उस तरफ से जो आप देख रहे हो। तो इसको हम लोग उधर की तरफ टर्न कर देंगे, इधर ले आएंगे, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग टर्न करके इधर ले आएंगे, तो हम लोग को इस टाइप से ये होल्डिंग पोजीशन लगती हो। जैसे सीधा एल नहीं हम लोग लिखते हैं, ये बस उल्टा एल लिखा जाता है। बस ये उल्टा एल है, उसका मतलब इसको उल्टे तरीके से उल्टे एल की सिचुएशन में पकड़ना होता है। बस ये कुछ इस टाइप से। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम एल्गोरिथम जो मैंने अभी डॉट केस में बताया, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ठीक, ये देखो। अब फिर जब फिर लगाते हैं तो अब आ जाता है इसका लाइन केस। अब देख रहे हो, अब लाइन केस आ गया। अब ये आ गया लाइन केस। तो अब लाइन केस में कुछ नहीं दिक्कत, लाइन केस को बस ऐसे पकड़ना है कि लाइन जो है हॉरिजॉन्टली रहे, वर्टिकल ना है कभी भी, ये गलत हो जाएगी, ऐसे रहे हॉरिजॉन्टल। अब इसमें भी वही सेम एल्गोरिथम, तीनों केस में भाई सेम एल्गोरिथम लगाना है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम। और देखो तुम्हारा, और बूम, जो आपका येलो क्रॉस है वो बन चुका है। अब जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है आपके एजेस मैच करने का। देख रहे हो आप, एजेस जो हैं आपके वो इनकरेक्टली मैच है। देखो सिर्फ ब्लू वाला मैच हो रहा है, और बाकी तीनों को देखो, ये कहीं है, ये रेड वाला कहीं है, ये वाला कहीं है। अब देखो इसके भी 2 केसेस आते हैं, वो मैं आपको जल्दी से बना के दूँगा। एक तो जब ये सेंटर्स अपोजिट वाले एक के सामने एक होते हैं, वो वाला केस बनाता हूँ मैं आप जल्दी से। देखो, रुक जाओ भाई, जब ये सेंटर अपोजिट में होते हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये है जैसे ब्लू, और भाई ये क्या हो रहा है, एक मिनट भाई, थोड़ा सा यार मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब मैंने सीफॉप सीख लिया है ना, तो ये पुराना मेथड मैं भी भूल चुका हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो केस आता है वो आता है ऑरेंज और ऑपोजिट का, मतलब जिसमें ये एजेस ऑपोजिट होते हैं और मैच्ड होते हैं।
तो अब इन सारों को मैच करने के लिए अब हम लोग को एक एल्गोरिथम लगाना होता है जो कि है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। ये है एल्गोरिथम जिससे आपका सारे एजेस नहीं मैच होंगे, ये दो पेयर बन जाएंगे। ये आता है अब दूसरा केस, एक आता है अपोजिट एजेस का केस और ये आता है अब डायगोनल एजेस का केस। नहीं, हाँ कुछ इसी टाइप का है। ये डायगोनल एजेस है, देख रहे हो ये ऑन इन द ब्लू। अब इसकी होल्डिंग पोजीशन कैसे रहेगी, हम लोग को जो एक कलर है मैच उसको हम लोग को रखना है राइट में। अब इसको राइट में रख लिया, देख रहे हो, और यहाँ पर से होल्डिंग पोजीशन रहेगी। जो एक कलर मैच है उसको राइट में रखना है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ से होल्डिंग पोजीशन रहेगी। सेम एल्गोरिथम दूसरी दफ़ा, आर यू टू यू आर प्राइम आर यू आर प्राइम यू टू आर प्राइम। ठीक, ये एल्गोरिथम है। अब देखो आपके इस एल्गोरिथम से पूरे चारों एजेस मैच्ड हो चुके हैं। अब ये था बस दूसरा केस, क्रॉस के बाद एजेस मैच करने का। अब जो आपका बचता है वो होता है लास्ट केस, जो कि है कॉर्नर्स का मैच होना। अब कॉर्नर कैसे मैच करोगे, पहले आपको देखना है कि कोई कॉर्नर अपने सेंटर से या किसी कलर से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक कॉर्नर मिल गया है। देखो इसमें भी दो केसेस बनते हैं, एक जिसमें एक कॉर्नर मैच होता है और दूसरा जिसमें कोई भी कॉर्नर मैच नहीं आता है। तो सबसे पहले देखिए अब क्या करना होगा। मेरे वाला केस मैं आपको वाला भी केस बना के दिखा रहा हूँ जिसमें कोई भी कॉर्नर नहीं आता है। देखो भाई, नहीं रुक जाओ भाई, हाँ देखो, अरे यार ये गड़बड़ हो रही है। हाँ अब भाई केस आया है वो, ठीक है अब एकदम परफेक्ट है। अब देखो, अब ये केस है जिसमें एक भी कॉर्नर अपनी जगह पे मैच नहीं है। देख लो आप किसी भी कॉर्नर को देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, या चाहे ये देख लो, कोई भी अपने सेंटर पीस से या एज से मैच नहीं हो रहा है। तो यानी अब इस केस में भी हम लोग को सेम एल्गोरिथम लगाना होता है, और दूसरे केस में जिसमें एक हम लोग को कॉर्नर मिलता है मैच हुआ हुआ, उसमें भी सेम एल्गोरिथम लगाना होता है। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एल्गोरिथम है एल प्राइम क्या होता है भाई, एल प्राइम, हाँ, फिर यू और फिर आर और फिर यू प्राइम और फिर आर प्राइम, फिर उसके बाद यू और फिर आर प्राइम। तो ये था अपना एल्गोरिथम। और फिर जब आप ये कर लोगे तो आपको एक अपना मैच्ड कॉर्नर मिल जाएगा। देख रहे हो आप, ये आपका मैच कॉर्नर जो है वो मिल चुका है आपको। अब इसकी होल्डिंग पोजीशन कैसी रहेगी, इसको हम लोग रखेंगे राइट की तरफ ऐसे, और अब हम लोग इसको तब तक के लगाते रहेंगे जब तक कि ये बाकी के जो तीन हैं ये मैच नहीं हो जाते। तो देख लो मैंने एक बार लगाया इस सेम एल्गोरिथम को। ये एल्गोरिथम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, याद कर लेना वहाँ से। तो ये मैंने एक बार लगाया और बूम, जो आपके कॉर्नर्स हैं वो मैच हो चुके हैं। 2 मैच हो चुके हैं, 2 रह गए हैं, अब मतलब मैच ही है। अब ये पूरा क्यूब कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, देखो ये येलो का है, ये येलो का हो रखा है। अब हम लोग को इसको इसके अपोजिट कर देना है। येलो का अपोजिट क्या होता है, वाइट। मैंने आपको बता दिया था पहले ट्यूटोरियल में जब मैंने क्रॉस बताया था। तो देखो भाई, अब इसको कर देना है उल्टा वाइट की तरफ, और एक कॉर्नर पीस लेना है, उसके ऊपर आपको वो एल्गोरिथम याद जो मैंने पहली लेयर बनाने में लगाया था, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। कुछ नहीं, ये वही एल्गोरिथम है। इसको हम लोग को तब तक लगाते रहना है जब तक ये कॉर्नर फ्लिप होके येलो की तरफ नहीं लग जाता। आपको याद आ गई होगी सिचुएशन। सिंपली ये मैंने लगाया 2 बार और ये मैच हो चुका है। अब दूसरे वाले कॉर्नर को भी इधर ही खिसका के लाएंगे, और जो केस बनेगा वो देख लो,
हम लोग को जो दूसरा कॉर्नर है वो इधर ही लाना है और तब लगाना है ये एल्गोरिथम सारे कॉर्नर से। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने देखो क्या करा कि आपने एक कॉर्नर लगा दिया और फिर आप उधर जाके लगा रहे हो ऐसे, तो ये आपका क्यूब कभी नहीं सॉल्व होगा। फिर आपका फिर ये स्क्रैम्बल हो जाएगा और फिर आपकी नहीं समझ में आएगा ये क्या हुआ। तो इसको हम लोग को जो है डी प्राइम करके इधर डी करके इधर लाना है और वापस से यही एल्गोरिथम लगाना है जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और आपका क्यूब सॉल्व। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और सब्सक्राइब।